गूगल पर अगर आप ये सर्च करोगे तो सबसे ऊपर कोडेक्स लेस्टर लिखा आएगा, जो एक भविष्य की किताब का नाम है। और इस भविष्य की किताब को बिल गेट्स ने 1994 में 3 करोड़ 8 लाख 2,500 US डॉलर में खरीदा था, जिसकी आज की वैल्यू 400 करोड़ रुपए है, वो भी एक किताब की। और इसे खरीदने वाला खुद माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, जिनको टेक्नोलॉजी की इतनी समझ है। उन्होंने इस किताब के अंदर साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर देखा। अभी हम जिस साइंस और टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इस समय को आज से 500 साल पहले ही लियोनार्डो दा विंची ने लिख दिया था इस किताब के अंदर। लियोनार्डो दा विंची पॉलीमथ थे, जिसे हर फील्ड का मास्टर भी कहा जाता था। 500 साल पहले इन्होंने इंसान की बॉडी के 240 स्केचेस बनाए थे। तब एक्सरे नहीं था, जो कि आज की मॉडर्न साइंस के स्केचेस से सेम टू सेम मैच करते हैं। ये इतने क्यूरियस थे कि ये इसे जानने के लिए कब्रिस्तान जाते थे और कब्र को हटाकर लाश को निकाल के उनकी बॉडी को ऑब्जर्व करते थे, ये देखने के लिए कि इंसान की बॉडी किस तरह से बनी थी। आपकी स्क्रीन पर ये जो सारी बॉडीज के स्केचेस दिख रहे हैं, ये उन्होंने ही बनाए हैं। बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का ये रथ तो आपने देखा होगा, लेकिन अब आप ये स्केच देखिए। इस रथ का डिजाइन तब के समय में ही लियोनार्डो दा विंची ने बना दिया था। उनके पास इम्पॉसिबल इमेजिनेशन स्किल थी। अब हम इम्पॉसिबल शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, आइए बताते हैं। आप ये फोटोग्राफ देखो, ये इटली के मैप की है, जो कि सैटेलाइट से क्लिक की गई है। और अब देखो ये स्केच है 16वीं सेंचुरी में, जिस वक्त सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी। इन्होंने इसको इमेजिन करके ऐसा स्केच ड्रॉ किया है। अगर सिटी को ऊपर से देखा जाएगा तो ये इस तरह से नजर आएगा। उस वक्त एयरप्लेन नहीं थे, ड्रोन नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी, जिससे सिटी को इतनी ऊंचाई से देखा जा सके। मतलब कि लियोनार्डो दा विंची पहले इंसान थे जिन्होंने किसी सिटी को इतनी ऊंचाई से इमेजिन कर लिया था। लियोनार्डो दा विंची ने 33 बैराल्ड ऑर्गन बनाया था, इसमें 33 छोटी कैरिब की बंदूक को एक साथ फायर कर सकते थे। 500 साल पहले के हिसाब से ये बहुत ही एडवांस मैकेनिज्म था। इन्होंने कई तरह के हथियार बनाए और ये राजाओं को चिट्ठी लिखकर चैलेंज करते थे कि मैं आपके लिए ऐसे हथियार बना सकता हूँ जो आपके दुश्मनों के सैनिकों को चूर चूर कर सकती है। टैंकर्स की जो खोज है वो विंची के बनाए हुए डिजाइन को देखकर ही बनाई गई है। 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची के पास एक ऐसी लड़ाकू मशीन का स्केच था जो कि कछुए की शेप का था और इसके चारों तरफ तोप लगी थी, जिसको किसी भी दिशा में घुमाकर हमला कर सकते थे। दुनिया ने पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा था, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है, इसका पूरा नक्शा, इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो इसे हकीकत में एक्सपेरिमेंट करके बना नहीं पाए। हमने अब तक पढ़ा है कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है, पर जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था उससे कई सौ साल पहले विंची ने लिख दिया था कि हवा में कैसे उड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि इसकी जो मशीन है उसका पूरा मॉडल भी बना दिया था। लियोनार्डो दा विंची पक्षियों से बहुत प्यार करते थे, तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पक्षियों को खरीदते थे और पिंजरे से आजाद करते थे। अब क्योंकि उन्होंने पक्षियों के साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया था, तो वो पक्षियों को ऑब्जर्व करते थे कि आखिर वो कैसे उड़ते हैं। ऐसे ही एक दिन उनका भी उड़ने का मन किया, जिसके बाद उन्होंने एक मॉडल डिजाइन किया। अगर हम सोचें कि किसी को भी अगर ये पता लगाना है कि पक्षी कैसे उड़ पाता है, तो उसे उसकी वीडियो बनानी होगी और उसको स्लो मोशन में देखना होगा, तब एक एक कर फ्रेम बाय फ्रेम एक एक पंख दिखाई देगा। लेकिन विंची ने पक्षी के उड़ने की एक एक फ्रेम को कैसे कैप्चर किया, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके लिए वो केज के अंदर पक्षी को रखते थे और उसे फिर खोल देते थे। फिर जैसे ही पक्षी उड़ते वो उसको ऑब्जर्व करते और स्केच बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि पता लग सके कि पक्षी उड़ कैसे पा रहा है। फिर इस प्रोसेस को समझकर उन्होंने फ्लाइंग मशीन बना ली, जिसे आप देख सकते हैं कि इसमें इंसान के बैठने की जगह भी है। सेबेस्टियन लिनोरमंड को पैराशूट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, पर अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर को लेकर हवा में उड़ते हुए इंसान का स्केच सबसे पहले विंची ने ही बना दिया था। वहीं आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 26 जून 2000 में एंड्रेन निकोलस ने विंची के स्केच को देखकर उन्होंने पैराशूट बनाया और उसके बाद में उसको लेकर उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी
वो भी बिना किसी सेफ्टी के। लोग हैरान तो तब रह गए जब निकोलस सही सलामत नीचे उतर गए और वो जो स्केच था वो सही साबित हो गया। लियोनार्डो दा विंची का सबसे डेस्परेटेड प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने बहुत टाइम दिया है वो मोनालिसा की पेंटिंग है। इसको बनाने में इन्होंने बात से भी छोटे ब्रश का इस्तेमाल किया था। कई लोग तो कहते हैं कि इन्होंने अपना ही फीमेल वर्जन बनाया है। इसके साथ ही मोनालिसा के एक्सप्रेशन में भी कई राज छुपे हुए हैं जिन्हें बताना भी काफी डिफिकल्ट होता है। इनकी एक और फेमस पेंटिंग थी द लास्ट सफर। जब जीसस और उनके 12 लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था तब इन सब लोगों ने एक आखिरी बार साथ में बैठकर खाना खाया था। ये पेंटिंग उस घटना को दर्शाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अब जाकर टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई थी, लेकिन विंची का एक स्केच है जिसका नाम इन्होंने सेल्फ प्रिपेयर्ड कार रखा था और इस दुनिया में पहली कार 1886 में बनी है। उससे भी पहले इन्होंने कार तो छोड़ो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल बना दिया, वो भी 500 साल पहले, जिसको वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते थे। तो सोचो अगर ये इस समय में होते तो टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर ये कार को आराम से हवा में उड़ा देते। अब तक हमने जितनी भी खोज बताई है वो इससे कई ज्यादा साइंटिफिक, आर्टिस्टिक और कई मिस्ट्रीज, जैसे कि आसमान का रंग जो है वो नीला क्यों है, पक्षी जो है वो इतनी देर तक हवा में क्यों रह पाता है, ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई हैं, जिसको बिल गेट्स ने 250 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसकी आज की वैल्यू 400 करोड़ रुपए है। विंची ने इतनी खोजें की हैं, इतने आइडियाज दिए हैं, इतने डिजाइन, इतनी पेंटिंग बनाई है कि कुछ लोग उनको कहते थे कि वो एक आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग कहते थे वो साइंटिस्ट हैं, कुछ लोग कहते थे वो पेंटर हैं। इसी वजह से इनके लिए एक वर्ड है पॉलीमैथ, जो हर फील्ड का बादशाह है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि विंची के समय में आज जितनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर एक लॉजिकल आउटलुक के साथ में एक इंसान क्या कर सकता है वो तो आपने देख ही लिया है, वॉल्टर इजैक्सन, जिसमें इन्होंने विंची की ऑब्जर्वेशन का सीक्रेट बताया है कि वो चीजों को ऑब्जर्व कैसे करते थे। तो अगर आपको भी किसी चीज को डीपली ऑब्जर्व करना सीखना है तो आपको उसकी एक एक डिटेल्स को निकालना होगा। जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि लिखने पर समझ आ जाएगा। मान लो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्यों है, वो कितनी बड़ी है, क्या नहीं हो पा रहा है, क्या करने की जरूरत है, जो कुछ भी है वो सब कुछ उस चीज की वजह से है जो आपने सोचा है, उसकी वजह से दूसरी चीजों पर क्या असर पड़ रहा है वो लिखो। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपकी लाइफ पर, आपकी मेंटल कंडीशन पर, आपके फाइनेंस पर क्या फर्क पड़ रहा है, इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दो और उसको क्या करने की जरूरत है, जो भी समझ आ रहा है वो सब कुछ लिखो। इस लिखने से होता ये है कि वो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर अगर आप काम नहीं कर रहे हो तब भी आपका दिमाग बैक एंड में काम कर रहा होता है, आपका दिमाग चल रहा होता है। फिर 2 दिन के अंदर एक ऐसा आइडिया देता है जो पहले नहीं आ रहा था। एक्सपेरिमेंट करते जाओ और ऑब्जर्वेशन लिखते जाओ। कुछ दिन बाद फिर से आप सोचोगे, कुछ नया ही आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आपका दिमाग बैकएंड में चल रहा है। इसके साथ ही जीवन में सफलता के लिए, उसे अच्छे से जीने के लिए विंची ने कुछ बातें लिखी हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। विंची का कहना है कि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उसे 1 साल में फांसी पर लटका दिया जाएगा। जिस तरह से बहादुर होना खतरनाक है, उसी तरीके से डर हमारी सुरक्षा करता है। अगर आप दिन के 24 घंटे भी कुछ नया सीख रहे हैं तो भी दिमाग को थकान नहीं होती है। विंची का कहना है कि समय उनके लिए लंबे समय तक रहता है जो इसका इस्तेमाल करता है। उनका कहना है कि खूबसूरत तरीके से बिताया गया जीवन लंबा होता है, और काम को लेकर वो कहते हैं कि काम करने की इच्छा शक्ति होना ही काफी नहीं होता, काम करके दिखाओ। इसके साथ ही उन्होंने एक लाइन और लिखी है कि प्रकृति कभी अपना नियम नहीं तोड़ेगी। इस लाइन में पूरी जिंदगी लिखी हुई है। कहा जाता है कि हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत होती है जिसके साथ आप न्याय नहीं कर रहे, सही नहीं कर रहे, आप अपनी शक्ति का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? उसके पीछे होता है हमारा मन, और ये बहुत कमजोर होता है। ये हमें रोकता है, ये कंफर्टेबल होना चाहता है। ये कमजोर मन आपको बार बार कहता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना करने के बाद भी नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? क्यों अपने आप को कष्ट देना चाहिए? विंची कहते हैं कि लाइफ में हर इंसान एक न एक बार तो बहुत बुरी तरह से अटकता है, और विंची के मुताबिक इस समय में आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना चाहिए। आपकी काबिलियत के साथ इंसाफ तभी होगा जब आप मुश्किल हालातों का मजाक उड़ाकर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाओगे। वहीं अब बात करते हैं विंची की इंटरकनेक्टेड थ्योरी के बारे में। विंची के मुताबिक दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे से बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से कनेक्टेड है,
उन्होंने कभी भी हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स और शायरी किसी भी सब्जेक्ट को अलग नहीं समझा। अगर आप उनकी बुक को खोलेंगे तो उसमें आपको कुछ भी कैटेगरी वाइज नहीं मिलेगा। इसमें कहीं साइंस की बात है, कहीं बायोलॉजी की बात है, सारी बातें अलग अलग लिखी हुई है। अगर आप नेचर को भी देखोगे तो आपको काफी चीजें ऐसी मिलेंगी जो सिमिलर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लंग्स पेड़ की तरह है और अखरोट ब्रेन की तरह दिखता है। इस तरह सिमिलैरिटीज कितनी मिलती रहती हैं। ऐसे ही सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बस हमें अपने देखने के नजरिए को बदलने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपको भी लगता है कि लियोनार्डो दा विंची सच में महान थे तो उनके लिए कमेंट में कुछ शब्द जरूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।